ओम भद्रम नो अपिवातय मनः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आज हम योग के भूमिका में हम आज प्रथम दिन है, पहला दिन है, इसीलिए हम लोग योग की भूमिका से शुरू करते हैं। आज पतंजलि का योग जो सूत्र है उसका पहला सूत्र है। जब योग प्रारंभ होता है तो पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम। पतंजलि योग पढ़ेंगे आप तो पहला पेज जब उसका खोलेंगे तो लिखा हुआ अथ योगानुशासनम। योग क्या है? अनुशासन है। अनुशासन, पहला अनुशासन शरीर का अनुशासन, दूसरा अनुशासन मन का अनुशासन, तीसरा अनुशासन बुद्धि का अनुशासन। अधिकतर हम योग के माध्यम से योग यह बताता है हम सबको कि हमारा शरीर कैसे अनुशासन में रहे। जब शरीर ठीक नहीं रहेगा, आदमी बीमार रहेगा तो भगवान का भजन होगा नहीं होगा, और भगवान का भजन नहीं होगा तो किसी को सुख की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान का नाम, सुख का नाम ही भगवान है। सुख को ही भगवान कहते हैं। जिसको सुख मिल गया समझिए उसको भगवान मिल गया। जिसके जीवन में कबो सुख नहीं मिला उसको भगवान नहीं मिले। कितना पूजा पाठ करिए, सुख नहीं मिला तो भगवान नहीं मिले। सुख ही भगवान है, ये योग कहता है और हमारा वेदांत भी कहता है, हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। और हम लोग भगवान का जन्मोत्सव भी मनाते हैं तो भगवान को क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो, तो नंद घर में कृष्ण भयो, कहते हैं नंद घर में आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। मन भगवान का नाम क्या है? आनंद नाम है। हम लोग भगवान की शरण में इसलिए आते हैं कि हम लोग दुखी हैं, हम लोगों को आनंद चाहिए, हम लोगों को सुख चाहिए, इसलिए हम भगवान के शरण में आते हैं, ईश्वर के शरण में आते हैं। सामने जो हम बैठे हुए हैं, सामने सूर्य भगवान, मान लीजिए सूर्य भगवान का प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, परमात्मा का प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। इसलिए सूर्य कहा जाता है आरोग्यम इच्छेत भास्करात आरोग्यम इच्छेत। यदि हम सूर्य को चाहते हैं तो आरोग्य की इच्छा करें। आरोग्य चाहिए तो सूर्य भगवान के हम सामने रहें। सूर्य भगवान की ज्योति एक सामने भी ज्योति है। हम आंख बंद करते हैं तो आंख बंद करने के बाद यहाँ भी एक ज्योति का दर्शन होता है। कोई भी आंख बंद करेगा, आंख बंद करके हम ऐसे बैठते हैं तो यहाँ भी एक ज्योति का दर्शन होता है। इस ज्योति के माध्यम से भी हम अपने शरीर के रोग का इलाज कर सकते हैं। मान लीजिए जिसको माथा में खूब दर्द रहता है, माथा में खूब दर्द रहता है, पेट में खूब गैस बनता है, और हमारा विचार है कि हम दवा न खाएं और फिजिकल एक्सरसाइज करने में भी, व्यायाम करने में भी हम असमर्थ हैं। मान लीजिए व्यायाम ऐसे हाथ चलाना, गर्दन हिलाना, सब नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए हम असमर्थ हैं लेकिन बीमार हैं, कर नहीं पा रहे व्यायाम, हम कर नहीं पा रहे योगाभ्यास, लेकिन हम बीमार हो रहे हैं बार बार। तो हमारे ऋषि मुनि लोग कहते हैं कि आधा से ज़्यादा बीमारी जो है मन के बीमार होने से शरीर को भी लगता है। मन के बीमार होने से शरीर को भी लगता है। मन यदि स्वस्थ है, मन बढ़िया है, मन अच्छा है तो कोई भी बीमारी लगने वाली नहीं है। मन बीमार है, शरीर भी बीमार होगा।
तो मन को ठीक करने के लिए ऋषि मुनि लोग कहते हैं कि हम लोगों को ध्यान करना होगा। और ध्यान एक ऐसा सूत्र है, ध्यान एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा हमारे जीवन का एक योग है, जोड़ है कि ऋषि लोग कहते हैं कि तम विद्याद दुख संजोगम वियोगम योग संगीतम। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और भगवान राम को वशिष्ठ जी समझाते हैं कि हे राम, यदि तुमको सुख चाहिए, तुमको शांति चाहिए, तो मन को विलय करो। इसीलिए हम लोग सबसे पहले अपने शरीर को आसन में करके बैठ जाए। कोई भी आसन जो है आपको बैठने लायक लगे, उस आसन से बैठ जाएं। शरीर को हम लोग सीधा कर लें। रोज 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट हम लोग सीधा बैठने का अभ्यास करें। शरीर को सीधा बैठने का रोज। इससे क्या फायदा होगा? हमारा फेफड़ा जो है पंप का काम करता है, सब कुछ जानता है, सब लोग हम लोग पढ़े लिखे हैं। और हम श्वास बढ़िया से लेंगे और छोड़ेंगे, फेफड़ा फैलेगा, सिकुड़ेगा। फेफड़ा फैलेगा, सिकुड़ेगा तो हमारा जो शरीर का ब्लड है वो शुद्ध होगा। और शुद्ध होगा तो समझिए हम जो गैस बन रहा है, जो नस नाड़ियों में जो गैस का संचार हो रहा है, प्रवेश कर गया है। हम जो भोजन ले रहे हैं, जितना भी हम लोग मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, दूध, दही, घी, छेना, पनीर आदि जितना सब ये सब लेते हैं, तो अपने नस नाड़ियों में जो है उस प्रवेश करके धीरे धीरे उसका चिकनापन जो है एक लेयर बनता है, जिससे धीरे 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 हमारा पूरा सेल जो है शरीर के भीतर का जाम हो जाता है। जितना हम चिकना खाने पर जोर देते हैं, इतना जाम हो जाता है कि फिर हम न ध्यान कर पाते हैं, न योग कर पाते हैं, न साधन कर पाते हैं। ऊपर ऊपर राम राम लेते रहते हैं। तो ऊपर ऊपर राम राम जितना भी हम लेंगे, ऊपर से राम राम जितना भी कहेंगे, उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना भीतर से राम राम चलेगा। 3-4 तरह के लोग राम राम भजने वाले होते हैं। एक वो व्यक्ति होते हैं जो ऊपर से राम राम कहते हैं और भीतर से इधर उधर चल रहा है। जैसे ट्रेन में कोई बैठा हुआ व्यक्ति है, टिकट नहीं लिया है, और टिकट नहीं लिया है तो अगल बगल कहीं टीटी देखता है, उसके मन में डर होता है, उसके मन में घबराहट होता है कि कहीं मेरे पास ना आ जाए। इसीलिए वो कहीं किनारे डिब्बे में घुस जाता है, ऊपर चढ़ के बैठ जाए, कहीं किनारे दूसरे पे काम में लग जाएगा, मोबाइल देखने में, कि टीटी हमारे तरफ न देखे, उसका ध्यान उधर जाता है, टीटी की तरफ ध्यान जाएगा। ठीक इसी तरह हमारा ध्यान जो है जैसे टीटी की तरफ केंद्रित हो जाता है मन, वैसे हमारा मन किधर केंद्रित होना चाहिए? हमको किससे डरना चाहिए? भगवान से डरना चाहिए। कोई भी हम गलती काम कर रहे हैं तो किससे डरना चाहिए? भगवान से डरना चाहिए। हमसे कौन सा गलती हो रहा है, बराबर भगवान से डरना चाहिए। भगवान सूर्य भगवान ज्योति के रूप में सामने हैं, हवा भगवान हवा दे रहे हैं हमको सामने हैं, हम जल से पानी पीते हैं, जल भी देवता है, वो भी देख रहे हैं। आग से हम भोजन पकाते हैं, आग भी देवता है, वो हमको देख रहे हैं। मन चारों तरफ हमारे देवता की किरण जो है घेरा हुआ है, उस देवता के किरण के आभा मंडल में हम बैठे हुए हैं। इसलिए शरीर सीधा करके थोड़ा सा ओम का उच्चारण आप सब लोग करेंगे। पहले 3 बार ओम का उच्चारण, थोड़ा डिस्टेंस बना के बैठिए, सब लोग सट के मत बैठिए, थोड़ा दूरी बना के बैठे, आपस में एक दूसरे को से टच न रहे, एक हाथ की दूरी पर हम लोग रहें, सब एक हाथ की दूरी पर, एक दूसरे से कोई टच न करेगा। अपने शरीर में करंट पैदा होता है जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो जो तरंग पैदा होता है मस्तिष्क में, चाहे अल्फा का तरंग हो, चाहे थीटा का, चाहे डेल्टा, कोई भी तरंग मस्तिष्क को जब तरंगायित करता है, तो वह तरंग से हमारे शरीर में एक चुंबक पैदा होता है, विद्युतीय चुंबक।
उस विद्युत के माध्यम से हम अपने को स्वस्थ बनाते हैं, अपने को सुखी बनाते हैं। वो विद्युत जो तरंग है, वो प्रकाश है, वही भगवान का रूप है, वही ईश्वर का रूप है। उसी को हम जानने के लिए उस विद्युतीय तरंग को अपने भीतर जागृत करते हैं, तरंगायित करते हैं। क्योंकि अपने भीतर की जो सोई हुई शक्ति है, इसको जगाने के लिए, क्योंकि जन्म जन्म की सोई हुई शक्ति है अपने भीतर, जिसको हम नहीं जगा पाते हैं और बिना जगाए ही मर जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मृत्यु। उसको मृत्यु कहा जाता है, क्यों मर गए हम। एक वह व्यक्ति होता है जो अपने भीतर के शक्ति को जगा लेता है, वो नहीं मरता है। शरीर मरता है और वो ठीक है, उसको कहते हैं मोक्ष, उसको कहते हैं मुक्ति। मुक्ति में और मृत्यु में यही अंतर है। मुक्ति किसे कहते हैं और मृत्यु किसे कहते हैं? कई लोग सोचते हैं कि मुक्ति माने मर जाना, मोक्ष होना माने मर जाना, स्वर्गीय होना माने मर जाना। तो मुक्ति माने मर जाना नहीं, मुक्ति में और मृत्यु में अंतर है। अनेक प्रकार की इच्छा, अनेक प्रकार के वासना सब मन में पड़ा हुआ है, शरीर मर गया, उसको कहते हैं मृत्यु। और सब इच्छा मिट गया, शरीर जिंदा है, उसको कहते हैं मुक्ति। मन के सब वासना मिट गया, मन के सब विकार मिट गया, शरीर के रोग दुख सब मिट गया, बड़ा खुशहाल है, बड़ा सुखी है, उसको कहते हैं मुक्ति। वो मुक्त व्यक्ति है, तो खुशहाल है, उसके पास दुख नहीं है, उसके पास कोई झंझट नहीं है, उसके पास क्लेश नहीं है, कोई तनाव नहीं है। इसलिए हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। अभी आपको हम आज सूक्ष्म योगा में, कल कुछ फिजिकल योगा के बताएंगे, मतलब जो सब कोई कर सके शरीर के लिए। आज केवल सूक्ष्म योग के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम दिन है योग के अभ्यास का, और ये 6-7 दिनों में कुछ ऐसा योग बतला दिया जाएगा, ऐसा योग सीख लिया जाए और रोज अभ्यास किया जाए कि हम कभी बीमार न हो। तो जो कभी बीमार नहीं होगा, भले आप भगवान का पूजा मत करिए, भले आप ईश्वर का पूजा नहीं कर रहे हैं, भले आप भगवान को मानते हैं चाहे नहीं मानते हैं, शरीर को तो मानता है सब कोई, अपना बेटा परिवार भाई बंधु को सब कोई मानता है, शरीर को अपने को तो सब कोई मान रहा है। तो कम से कम खुशहाल रहना सीख जाएगा। जो अंतिम तक देखिए, आपको शाम को बुखार आने वाला है, तो अपने शरीर के बारे में तो मालूम होगा ना कि हमको बुखार आने वाला है। अब मालूम ही नहीं है, इसका मतलब हम अपने से दूर हैं। जब खुदे का ज्ञान नहीं है तो भगवान का हम क्या ज्ञान करेंगे? जब हम खुद को ही नहीं जानते हैं तो भगवान को क्या जानेंगे? इसीलिए पहले खुद को हम जानेंगे, स्वयं को जानेंगे, अपने को पहचानेंगे। जो अपने नाड़ी नहीं देखता है, अपना नाड़ी नहीं देखता है, कई लोग नाड़ी देख के जान जाते हैं कि आप खट्टा खा के आ रहे हैं कि मीठा खा के आ रहे हैं, तीखा खा के आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो नाड़ी है, अंगूठा बराबर छोड़ के 3 तरह का नाड़ी चलता है, वात का, पित्त का, कफ का। तो इसलिए स्वयं के विषय में जानने के लिए, स्वयं का ज्ञान करने के लिए, स्वयं के साथ जुड़ने के लिए, अपने से बात करने के लिए, अपने बुराई को हटाने के लिए, अपने रोग को हटाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ध्यान योग एक प्रकार का स्वार्थी विद्या है, स्वार्थ का विद्या है, क्योंकि इसमें दूसरे से लेना देना नहीं है, अपने से लेना देना है। किसी से लेना देना नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। भगवान के भक्ति में किससे मतलब है? अपने से मतलब है ना। ये भगवान की असली भक्ति है। आइए हम लोग आंख बंद करके आज 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट का प्रक्रिया करते हैं। आंख बंद करके थोड़ा देर सब लोग ओम का उच्चारण पहले 5 बार, श्वास भरेंगे लंबा। एक बार हम बता रहे हैं, पहले श्वास को लंबा भरेंगे पूरा, और उसके बाद फिर ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को नाक से नहीं निकालना है, ओम बोलते बोलते श्वास बाहर निकल जाना है। जैसे हम लोग कबड्डी खेलते हैं तो कबड्डी सांस भर के अब पूरा तब तक करते रहते हैं जब तक पूरा श्वास नहीं निकल जाता है, मैंने बोलते बोलते श्वास खत्म हो जाता है, फिर सांस ले करके बोलना शुरू करते हैं, उतने बीच में पकड़ा जाते हैं। तो इसलिए उसी के तरह मतलब श्वास को ओम के साथ बाहर निकालना है, बिल्कुल
मंद गति से और मध्यम गति से श्वास को पहले पूरा भर ले हम, फिर ऐसे बोलेंगे हम ओ, ऐसे बोल के श्वास को बाहर निकालना है। तब तक बोलते रहना है जब तक श्वास बाहर नहीं निकलेगा। फिर थोड़ी देर के लिए बाहर निकले हुए श्वास को बाहर ही रोक देंगे। एक बार देख लीजिए, तब दूसरा बार आप करिएगा। ओ ऐसे श्वास को पूरा भरना है और फिर बोलते हुए श्वास बाहर निकलेगा। और उसके बाद थोड़ा देर से रोक देना है, मतलब वहीं पर बाहर है, फिर श्वास को फिर भर लेना है पूरा। भरने के बाद फिर शुरू करना है दूसरा राउंड में। आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब सब लोग शुरू करेंगे, जो भी यहाँ बैठे हुए हैं। आँख को बंद कर लेंगे। आँख को बंद करने के बाद यहाँ पर एक ध्यान करना है, एक प्रकाश का, एक ज्योति का, एक लाइट का। तो आँख हम बंद करेंगे। जैसे कोई भी आँख बंद करता है तो सामने कुछ दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार 3 बार अभी हम लोग बोलेंगे, 5 बार बोलेंगे। 5 बार, आज प्रथम दिन है, 5 बार से शुरू करते हैं। चलिए श्वास को भरिए, पहले पूरा भर लीजिए, पूरा फेफड़ा फैल। फिर ओम का उच्चारण, ओम। फिर श्वास भरिए। आंख बंद रखिए। आंख बीच में नहीं खोलना है, जब बोला जाएगा तभी आंख को खोलना है। आंख को बंद ही रखिए, बंद आंखों से देखते रहिए। आंख बंद है तभी भी लाल पीला हरा काला कुछ भी दिखाई पड़ेगा, वैसे निरीक्षण करते रहना है, परीक्षण करते रहना है। पूरा श्वास को भर के फिर ओम। फिर श्वास को भरिए। आँख बंद करते हुए ही चुपचाप बैठे रहिएगा, बंद आँखों से।
चलिए आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हम अपने आँखों को खोलेंगे। धीरे धीरे आँखों को खोलने के बाद कुछ मतलब 1 मिनट आधा मिनट अपने पलकों को जल्दी जल्दी गिरा के और फिर बंद करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी गिराएंगे पलकों को, क्योंकि आँख के जो चंचलाहट होता है उसको स्थिर करने के लिए और आँख के नस नाड़ियों को सक्रिय करने के लिए जल्दी जल्दी पलक गिराना नहीं होता है जल्दी जल्दी। तो इस पलक को जब हम लोग नहीं गिराते हैं। आज एक दो सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। थोड़ा सा आँख के पलकों को जल्दी जल्दी गिराने का मतलब जितना जल्दी जल्दी गिरा सकते हैं आँख के पलकों को खूब जल्दी जल्दी गिरा के देखिए। और फिर आँख को बंद करिए आधा मिनट। जल्दी जल्दी गिरा के आधा मिनट आँख को आराम दीजिए। आँख के पुतली को चारों तरफ घुमाना, जल्दी जल्दी गिराना, चारों तरफ घुमाना आँख की पुतली को, फिर जल्दी जल्दी गिराना। जैसे आँख के जो पुतली है कैसे इधर जाएगा आँख की पुतली, हम अपने आँखों को इधर देखेंगे, गर्दन सीधा है जैसे देख रहे हैं, अपना पुतली इधर जाएगा क्योंकि जो हम देखते हैं पुतली से ही देख रहे हैं ना, पुतली के बीच वाला भाग से। जब हमको इधर देखना है गर्दन सीधा करके पुतली इधर जाएगा, इधर देखना है पुतली इधर जाएगा, ऊपर देखना है पुतली ऊपर जाएगा, नीचे देखना है पुतली नीचे जाएगा। मतलब जिधर हम देखेंगे पुतली अपने आप उधर घूमेगा, अपने आप चारों तरफ पुतली घूमेगा। फिर चारों तरफ घुमाएंगे गोल मान लीजिए तो पुतली जो है अपने आप चारों तरफ घूमेगा। सीधा हम आँख खोल दिए, घुमा रहे हैं अपने पुतली को चारों तरफ, इसे घुमा रहे हैं। फिर इधर से इधर घुमा रहे हैं। माने इधर से भी और इधर से भी 1-2 मिनट केवल। तो यह प्रक्रिया जो है हम लोगों को आँख के लिए मतलब व्यायाम भी है। और ध्यान योग करने से पहले, ध्यान लगाने से पहले जो चंचलाहट होता है आँख के भीतर, चंचलाहट, जिस शरीर में चंचलाहट होता है तो क्या होता है हम स्थिर नहीं बैठ पाते। जब भी कोई हम स्थिर बैठते हैं तो हाथ हिलाते रहेंगे, पैर हिलाते रहेंगे, ये सब हिलाते रहेंगे, चाहे बैठने में असमर्थ हैं तभी ऐसा हम करते हैं। तो आइए आज इतने करेंगे हम लोग, शांति पाठ करके विराम देंगे। कल से हम लोग इसको, इस योगाभ्यास को कल पुनः 5:30 पौने 6 बजे से फिर कल शुरू किया जाएगा और 7 बजे तक, क्योंकि आगे और भी काम है, जगह का कार्य भी चल रहा है। तो शांति पाठ हम लोग करते हैं वेद के मंत्र के माध्यम से। हर साल जब यहाँ यज्ञ हुआ है आपको कराया गया है और आप प्रतिदिन करेंगे। यदि पूजा पाठ नहीं भी कर रहे हैं, केवल योगाभ्यास प्रतिदिन करेंगे। भगवान को मानते हैं तो वो, नहीं मानते हैं तब वो, फुर्सत नहीं है दूसरा काम करने का, मान लीजिए पूजा करने का फुर्सत नहीं है एक्स्ट्रा, तो केवल योगाभ्यास थोड़ा सा कर लेंगे बैठ के, बैठियो के। मान लीजिए फिजिकल व्यायाम करने का फुर्सत नहीं है, खाली बैठ के कर लेंगे। पैर में झिनझिनी आ रहा है तो पैर को नीचे कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे, उससे भी नहीं बना जा रहा है। ऐसे स्वाभाविक ऐसे कर लेंगे, पैर को सीधा इधर कर लेंगे, पैर को ऐसे मोड़ लेंगे, ऐसे कर लेंगे। कैसे मत, शरीर सीधा होना चाहिए।
असली भाग कमर को सीधा करना है। कमर सीधा रहे तो ठीक है। 2-3 चीज़ है, जैसे ध्यान योग करने वालों को हम समझते हैं कि बीपी, शुगर, हार्ट, थायराइड, ये सब जो हार्मोनल जितना प्रॉब्लम है, ये सब ध्यान योग करने वालों को नहीं होता है। जितना हार्मोनल थायराइड है, यहाँ से उसके ग्लैंड से, उसको भी योगा बताया जाएगा आपको थायराइड कब ना हो, सुखाने वाला ना मोटाने वाला। तो अगर ये सब प्रक्रिया जो योग के माध्यम से हम अपने शरीर को ठीक करेंगे। आज हम लोग श्री गणेश किए हुए शुरुआत किए हुए हैं, कल से इसको और विस्तार से किया जाएगा। चलिए शांति पाठ करते हुए इसको विराम किया जाए। और इस सूक्ष्म योग ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है। आप बोलेंगे महाराज योगा में इतना मेहनत है, सबसे होगा नहीं, उतना व्यायाम भी आपको हम नहीं कराएंगे। यदि करना होगा तो कराएंगे, 1-2 व्यायाम तो जरूर करना चाहिए। सूर्य नमस्कार हुआ, 12 पार्ट है, सूर्य से संबंधित है। हम लोग सूर्य को आरोग्य के देवता मानते हैं। हम लोग मानते हैं कि सूर्य भगवान के माध्यम से, सूर्य भगवान के किरणों से, कहते हैं ना कि बैगनी, नीला, पीला, आसमानी, हरा, नारंगी और लाल, इन रंगों से हम मानते हैं कि सूर्य के किरण है, इससे रोग का इलाज होता है। लोग पानी भी रखते हैं बोतल में, हरा रंग के बोतल में, पीला रंग के बोतल में, लाल रंग के बोतल में, बैगनी रंग के बोतल में, आसमानी रंग के बोतल में, रोग के लिए। उस पानी को सूर्य में सूर्य के प्रकाश में लोग तपाते हैं, फिर उस पानी को पीते हैं लोग रोग के इलाज के लिए। जो सूर्य चिकित्सा वाले लोग हैं, जो केवल सूर्य के प्रकाश से रोगों का इलाज करते हैं, खाली बैनी या पी नाला से। शॉर्ट में उसको कहते बैनी या पी नाला, जो सूर्य का रंग है। बै मतलब बैगनी, ना मतलब नारंग, नी मतलब नीला, आ मतलब आसमानी, हा मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी, ला मतलब लाल, बैनी या पी नाला। आइए हम लोग वेद के मंत्रों से हम लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं। बोलिए ओम तेजो असि तेजोमयी धेहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमयी धेहि, ओम बलमसि बलमयी धेहि, ओम ओजो असि ओजोमयी धेहि, ओम सहो असि सहोमयी धेहि, ओम मन्युरसि मन्युमयी धेहि। इसका तात्पर्य है, हे भगवान आप तेज रूप हैं, हमको भी तेज दीजिए। आप बल रूप हैं, हमको भी बल दीजिए। आप ओज रूप हैं, हमको भी ओज दीजिए। आप वीर रूप हैं, हमको भी वीर दीजिए। आप संगठन रूप में हैं, सबको समेट के चलते हैं, सब में ज्योति के रूप में हैं, तो हमको भी ज्योति प्रदान करें। ऐसा भावना इसमें किया जाता है, इस मंत्र के जप के साथ। फिर बोला जाता है ओम शांति ही शांति ही शांति। 3 बार शांति 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 बोला जाता है। क्योंकि दुनिया में जितना भी दुख होता है उसको 3 भाग में बांट दिया गया है। 3 प्रकार का दुख होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक, ताप। 3 प्रकार का ताप है। जितना भी कष्ट है 3 भाग में है, इसलिए 3 बार बोला जाता है शांति शांति शांति। माने 3 प्रकार के दुखों की शांति हो, 3 प्रकार के कष्टों की शांति हो। इसलिए 3 बार ही हम लोग यहाँ शांति 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 का प्रयोग करते हैं। आइए मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का नाम सबको जानते हैं। घर में लोग जाप करवाता है महामृत्युंजय मंत्र। काहे? निरोग रहने के लिए, सुखी रहने के लिए। कहते हैं महामृत्युंजय के जप करने से रोग ठीक होता है, सही में ठीक होता है।
शुक्राचार्य जी महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध करके मुर्दा में भी प्राण फूंक देते थे, माने मुर्दा के अंदर भी प्राण फूंक देते थे। हम लोग कितना मुर्दा है कितना जिंदा है, तो हम लोग जानते हैं कितना हम लोग मुर्दा है और कितना हम लोग जिंदा है। तो इस मुर्दे में भी प्राण फूंकना है। हम लोग भी रोज मर रहे हैं, अपने आप को रोज नष्ट न कर रहे हैं, रोज शरीर के सेल मर रहा है और मरते 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 पूरा हम मर जाते हैं, एक दिन मुक्ति नहीं हो पाती और मर जाते हैं। इसलिए हम लोग को मरना नहीं है, जीवित रहना है, मुक्ति को पाना है, माने खुशहाली जीवन को प्राप्त करना है, आनंदमय जीवन को प्राप्त करना है। ये मरते समय भी, जब मृत्यु का समय शरीर के साथ निकट भी आवे, तब बेटा पतो भाई बंधु सबको बुला के आशीर्वाद दे के तब हम हंसते हंसते प्राण छोड़ी। ऐसा विद्या सीखना है यहाँ पर। ये ना केवल शशि छटपटा के मर गए, जिससे सब कुछ छटपटा के मर जाता है। जीवन जीने का अर्थ नहीं रहा, जीवन भर छटपटाया, मरते समय भी छटपटा के मर गया। कम से कम मरते समय बढ़िया से मरे। जो बढ़िया से मरा है वही उसी को समझा जाता है कि भगवान का भक्ति करने वाला है। और जो बढ़िया से नहीं मरा है, छटपटा के मर रहा है, भगवान का कोई भक्ति नहीं किया। भक्ति कर लो, छटपटा के मरबे नहीं करेगा। जितने लोग हमारे यहाँ दिखाया गया है कि भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हैं, बहुत तीर छेद हुआ उनके शरीर में, और फिर भी मरते समय कृष्ण को बुला के उनके सामने आप खड़ा रहो, आपको देखते देखते हम प्राण छोड़ेंगे। कहते इच्छा मृत्यु का वरदान, तो भगवान ने हम सबको इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया है, और हम लोग उसको कितना अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम लोग के अधिकार में है। भगवान ने दिया है वरदान इच्छा मृत्यु का, हम लोग इच्छा मृत्यु वाले हैं। हम लोग के अंदर भगवान ने क्षमता दिया है कि हम चाहेंगे तो बीमार होंगे, चाहेंगे तो निरोग रहेंगे। इच्छा वाला वरदान दिया है। क्या ये महामृत्युंजय मंत्र का एक बार हम लोग उच्चारण करते हैं, सब लोग आगे पीछे, आगे हम बोलेंगे, पीछे से आप लोग भी बोलेंगे, और फिर इस सभा को विराम दिया जाएगा। सब लोग बोलिए, केवल मूल मंत्र, उसमें तो जप करने वाले जप करते हैं, ओम ह्रौम जुम सा भी जोड़ देते हैं, और भूर्भुवः स्वः भी जोड़ देते हैं, शुरू में भी और अंत में भी। जब महामृत्युंजय का जप होता है उसमें जोड़ दिया जाता है ओम ह्रौम जुम सह भूर्भुवः स्वः शुरू में, और लास्ट में जोड़ दिया जाता है स्वः भुवः भू और सह जुम ह्रौम। और मूल मंत्र है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये मूल मंत्र है। जैसे गायत्री मंत्र का मूल मंत्र क्या है, तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लेकिन हम लोग इसमें जोड़ते हैं भूर्भुवः स्वः, मैंने 3 व्यवहृति जोड़ा जाता है उसमें। वैसे महामृत्युंजय मंत्र में भी व्यवहृति जोड़ा जाता है, सह जुम ह्रौम और भूर्भुवः स्वः। आइए महामृत्युंजय मंत्र का मूल मंत्र हम लोग पाठ करते हैं। बोलिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक मिव बंधनात् मृत्योर मुक्षीय मामृतात्। ओम शांति शांति शांति। वेद का मंत्र है, यजुर्वेद का। इसका मतलब है त्र्यंबकम, त्रय अम्बा सहित त्र्यंबा अस्य अकच त्र्यंबक। तीनों अम्बा के साथ, तीनों मैया के साथ, अम्बा मन मैया, त्र्यंबकम माने तीनों शक्तियों के साथ, त्र्यंबकम यजामहे, यजन करते हैं हम, पूजन कर रहे हैं। तीनों शक्तियों के साथ भगवान का
हम पूजन कर रहे हैं। त्र्यंबकम यजामहे, पूजन काहे किया जाता है भाई? तो सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, सुगंधि को बढ़ाने के लिए, पुष्टि को बढ़ाने के लिए, वर्धनम माने बढ़ाने के लिए। जो सुगंधि को बढ़ाने वाले हैं, जो पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं, सुगंधि पुष्टि वर्धनम। जब हमारे जीवन में सुगंधि आ जाए, हमारे जीवन में पुष्टि आ जाए, सुख शांति पुष्टि आनंद आ जाए, खुशहाली आ जाए, सुगंधि पुष्टि वर्धनम, क्या मिलेगा? उर्वारुकमिव, एक तरबूजे का जो फूट वाला जो फल होता है, जब पकने का समय होता है तो डाल से अपने आप छूट जाता है। जब फूटता है तो डाल से छूट जाता है अपने आप। पहले फूट की खेती होता था, आजकल कम होता है। वो फूटता है तो अपने आप छूट जाता है डाल से, डाल में नहीं रहता है, वो अलग हो जाता है। उस फल के उर्वारुक उस फल का नाम है। उसके तरह उर्वारुकम इव, उस फूट के फल के तरह सदृश, यू मान सदृश, यू मान तरह, बंधनात्, बंधन से, मृत्यु हो बंधनात्, मृत्यु रूपी बंधन से, दुख रूपी बंधन से, कष्ट रूपी बंधन से, व्याधि रूपी बंधन से, रोग रूपी बंधन से, रुकमी बंधनात् छुटकारा मिलेगा। मृत्यु रूपी बंधन से भी मुक्षीयम, छुटकारा मिलेगा तो क्या होगा? अमृतात्, किसको हम प्राप्त करेंगे? अमृत के प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम किसके संतान हैं? अमृत के संतान हैं। भगवान को अमृत कहा जाता है, अमृतस्य पुत्र, हम अमृत के पुत्र हैं, हम अमृत के संतान हैं। हम किससे मिलेंगे? अमृत में मिलेंगे। ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। ऐसा विशाल मतलब भावना के साथ हम लोग रोज अभ्यास करेंगे। यहाँ पर बैठ करके भले ही 1 घंटा अभ्यास करेंगे, इस प्रकार के सूक्तों के माध्यम से और सूत्रों के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ। देखिए, यदि 7, 9, 3, 8 दिन सतचंडी जग भी हो गया, हम प्रवचन भी सुन लिए मनोरंजन समझ करके, सब कुछ, क्योंकि हम अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, सुनते रहे, पढ़ते रहे, देखते रहे, तो कोई फायदा नहीं होगा, वैसे बीत जाएगा अपने। क्या तो 9 दिन नवरात्र व्रत किए हैं कि हम मांसाहार नहीं खाएंगे, शुद्ध शाकाहार रहेंगे, और 9 दिन के बाद 10वां दिन जो है उससे ज़्यादा शाकाहार मांसाहार ग्रहण कर लेंगे और ज़्यादा पाप बटोर लेंगे। 9 दिन कहेंगे कि नवरात्र है, नहीं खाएंगे मीट मछली, और 10वां दिन उससे ज़्यादा खाएंगे और ज़्यादा पाप बटोरेंगे ना, और ज़्यादा पाप हो गया, और ज़्यादा अपराध हो गया। तो मतलब नहीं खाना है तो नहीं खाना है, अपराध मुक्त जीवन जीना है, रोग मुक्त जीवन जीना है, दुख मुक्त जीवन जीना है। अब रोगी बन के ही रहना हमको पसंद है, कष्ट में ही रहना हमको पसंद है, तो खूब अपना खाते रहे बराबर। और 9 दिन कहते 9 दिन भोजन नहीं करेंगे, 10वां दिन उससे ज़्यादा खा लिए, बीमार न हो जाएंगे। 24 घंटे जीवतिया के व्रत करके और उसके बाद जो है पूरा खा लेंगे, पकौड़ी बजका सब दुनिया भर, शरीर गैस में बीमार हो जाएंगे। तो सब अपने ऊपर निर्भर करता है। भगवान ने हमारे ग्रंथों में यही बताया है कि जो जितना निरोग है, जितना खुशहाल है, उतना ही हम उस पर खुश रहते हैं, उतना ही हम उस पर दया करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे बताए हुए नियमों का वो पालन कर रहा है। भगवान के बताए हुए नियम का हम पालन करेंगे। भगवान ने नियम कहाँ बताया है? वेद में बताया है। वेद भगवान का नियमावली है। वेद में भगवान के फॉर्मूले हैं, 1 लाख फॉर्मूला है स्वस्थ रहने के, अच्छे जीवन जीने के। हमारे वेद में 1 लाख फॉर्मूला है, 1 लाख मंत्र है, माने 1 लाख फॉर्मूला है। उसी 1 लाख मंत्र में महामृत्युंजय मंत्र भी है, गायत्री मंत्र भी है, शांति मंत्र भी है, स्वस्ति मंत्र भी है, सब उसी में है। इसलिए आइए हम लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए इस सभा को विराम करते हैं। सब लोग बोलिए, ओम भद्रम नो
अपिवातय मनः ओम शांति 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। प्रेम से गुरुदेव भगवान की जय, सतचंडी मैया की जय, नौ दुर्गे मैया की जय, 10 महाविद्या मैया की जय। चलिए वाणी को विराम दिया जाए।